तिगड़ी की बात कर रहे हैं, ये 100% है कि अब चाइना ताइवान पे करेगा और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पे करेगा और रूस फिर नाटो पे करेगा और अमेरिका को अब ग्राउंड में आना ही पड़ेगा, ताज बचाना ही पड़ेगा। युद्ध का मैदान सच धज करके तैयार हो गया है। अब देखते हैं किसकी मिसाइलें कौन सी कितनी पावरफुल है, कौन सा देश की जवान कितने पावरफुल हैं। और ये वर्ल्ड वार है, इस वर्ल्ड वार को रूस की शर्तों पे रोका जाए तो इधर चाइना के जिनपिंग के या इनकी शर्तों पे रोका जाए, उधर किम जोंग की शर्तों पे रोका जाए। किन किन की शर्तों पर युद्ध रोका जाएगा और कौन रोकेगा, वो एक ताज की बात है। ये अब अति होने के बाद में जब तख्ते ताज हिलते हैं ना, तो ये नए फ्रंट बढ़ते ही अपने आप ऑटोमेटिक अपना आप साथ मिलना शुरू हो जाता है कि कौन सच है कौन झूठ है। और हिंदुस्तान को आउट करते ही ये कहानी फिर फिट कोटी बैठ गई। नहीं तो क्वाड बनाया हमने जापान के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, क्या किया हिंदुस्तान के साथ में, फिर ये टैरिफ ठोक करके क्या किया अमेरिका ने, क्या साबित करना चाहा कि मेरा तो 35 ले लो और ये ले लो और मेरे से हथियार खरीदो और रूस से दूर हो जाओ और तेल मत खरीदो। और पहले तो हथियारों का भी S-400 लिया तब भी यही कहानी थी। ये तो रूस है हमारे कान पकड़ के समझाता है, लेकिन हमारी हिंदुस्तान की लोग भी समझती नहीं। हमारा हिंदुस्तान का राजनीति ये समझती नहीं है। अगर अमेरिका क्या है, ये किस मोड़ पे ये धोखा दे के भग जाए, और ये भगया है हिंदुस्तान के साथ कभी नहीं रहेगा, ये जिंदगी में कभी नहीं रहेगा। चीन भी अब दब जाएगा, उसको भी पता है कि हिंदुस्तान के बगैर तो फिर बाद में चीन की टक्कर हो लेगी, लेकिन अब हमारी नहीं होगी। अब चीन की अमेरिका की होगी, रूस की अमेरिका की होगी, किम जोंग है ही, ये सबकी देखो कैसे कैसे होगी। फिर वही हथियार सप्लाई होंगे एक दूसरे के, तो इनके तो खजाने भरे हुए हैं, यूरोप ने तो फूक दिए, यूरोप के और अमेरिका के तो हो गए। वो तो सब अंदरूनी कोई रिपोर्ट नहीं है, वो निकल के आती है कि कितनी मिसाइलें बनती हैं एक दिन में, कितना हथियार अमनेशन बनता है, कितनी इंडस्ट्री लगी हुई है, सबको पता है कि किसका क्या पूर्ति के लिए कितना ये तेज़ी से फास्ट बन सकता है। अब युद्ध के मैदान में तो ये भारत ही आ गए। अब अमेरिका क्या करेगा, तो वो ये 4 साल पहले हम बोल दिया था इस युद्ध को छेड़ते ही कि 1 नंबर का ताज अब छीनेगा। अमेरिका ने बहुत भारी गलतियां कर दी हैं, और अब अमेरिका हिंदुस्तान से करने के बाद तो 100% अब ताज वो 10 साल में जाएगा। ये सोच रहे थे 5-7 साल 10 साल लग जाएगा, लेकिन अभी जल्दी चले जाएगा, जल्दी चले जाएगा। ये हिंदुस्तान को छोड़ने से ये कहानी अब और ज़्यादा फास्ट हो गया है, बहुत फास्ट युद्ध के गेयर लग गए हैं। पुतिन ने तो वो तो रथ लेकर के निकल दिया है, कोई यूरोप अब मेरा, पोलैंड मेरा, तो फिर वो पड़ोसी जो छोटे छोटे हैं उनको ले लेगा। पुतिन की बातें क्या हैं उनको ये दुनिया ने नहीं सुना है कि रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं, तो साइलों में मिसाइलें चली गई हैं और अब तैनातियाँ चल रही हैं। और यूक्रेन तो कहानी ही ख़त्म है जेलेंस्की की, वो तो नुकसान तो कर रहा है, करवाएंगे, कम नहीं होगा। रूस की बर्बादी हो रही है, लेकिन अब संपूर्ण यूक्रेन लेकर के उसकी पूर्ति भी करेगा। अब तेल बंद करो और यूरोप करो, और अमेरिका भी ये बोल रहा है कि बहुत भारी फैसला करेगा। बोला तेल बंद करता हूँ, क्यों? युद्ध के मैदान में तो ये युद्ध भड़काया किसने था? ये सह कौन देता है कि तू जीत लेगा और हम तेरे को सपोर्ट देंगे? ये सह कौन देता है? ये पाकिस्तान को सह कौन देता है? पूरी दुनिया में आग लगाने वाला इंडस्ट्री है यहाँ, ये उग्रवाद की इंडस्ट्री ये पालने वाला यूरोप और अमेरिका ही है। तो सच्चाइयों पे आओ अब तुम। अब वो जो तुम किया था ना, वो बोलते ना घर में वो सांप पाल लाना तो वो एक दिन डसेगा, तो वो 100% होता आ रहा है। और सब एक दूसरे को अब डस जाएंगे, अब डस जाएंगे अच्छी तरह से। अब कोबरे खड़े हो गए, कोबरे, ब्लैक माम्बा आ गए हम। अब इनका सामना तो करना पड़ेगा। अब महाशक्ति है तो महाशक्ति है, तो अब लड़ना तो पड़ेगा, दूर दूर नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं। तो अब चाइना लेकर के आएगा 100%। अब अमेरिका को किम जोंग और चाइना लेके आएंगे ग्राउंड के अंदर।
और उधर नाटो पे होते ही मैं बोला ताइवान पे तुरंत करेगा, अब आज उल्लंघन कर दिया, कल कर दिया, फास्ट हो गया, 36 घुस गया, 37 घुस गए। ये तो मीटिंग हो रखी है, ये तो इतिहास बन चुका है, ये बन चुका है। ये उत्तर कोरिया, चाइना और रशिया और ईरान, और फिर ये बीच मिडिल ईस्ट ईरान से उधर, और इनकी सहायता और इनकी वेनेजुएला में करते ही देख लो तीनों पहुंच गए हैं, बोले यहाँ भी रुक जा। ये सब जगह हस्तक्षेप होगा, अमेरिका जहाँ जहाँ खड़ा होगा, सब डॉलर सब व्यापार, सब जो IITN हम बोल रहे हैं ना, जो हिंदुस्तान में हमारे हैं, वो वापिस आ जाएं, इसको आंखें बाहर आ जाएं, नानी याद आ जाए, ये सारा सोना हिंदुस्तान का ले गया। ये हमारा जितनी भी IIT हैं, हमारी 8-9 होती थी, तो हम ड्यूटियाँ करते थे, मगर देश की सेवा के लिए तो ये रहते नहीं, भाई क्या करें, तनख्वाह ज़्यादा देता है तो ये ला करके मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो कमाने के लिए फिर ये सबको लूट ले जाता है। ठगी है, ठगी ठगी, ये ठग मास्टर है। ये कोई भू माफिया है, कोई ठगी माफिया है, दूसरे देश की संपत्ति को खून पसीने की कमाई को लेकर के भी ये खरीद लेते हैं। तो हमने रात में बाबा को भी वहाँ से आते हुए पैटर्न टैंक बनाया तब, और यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ भेजा, और फिर वो बोला बाबा भी रोया, रात भर आकर के पैटर्न टैंक को तोड़ने के लिए। वीर अब्दुल हमीद, ये कहानियाँ आती हैं, इतिहास आता है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अपने मुकाबले में किसी को आना देना नहीं चाहते। और अब इनकी दाल गलेगी नहीं, अब दाल गलेगी नहीं, अब महागठबंधन बन गए, महायुद्ध की तैयारियां होगी, और अब मज़ा आएगा दुनिया। देखो महायुद्ध तो देखे ना, तो जन्म होते हैं वो कभी कभी एक युद्ध है, तो 43 के बाद में तो कोई युद्ध हुआ नहीं है। तो मिला बोला बॉस का हिटलर से रंगून में उन्होंने भी हाथ मिलाया था, अब हाथ मिलेंगे, अब हिंदुस्तान को भी हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन किसकी तरफ मिलाएगा। फिर ये तो कहानियाँ चलती रहेंगी, कहाँ कहाँ कौन बोलेगा, फिर हम ही इनको जिलाएंगे, हम ही इनको बचाएंगे, हम ही इनको बसाएंगे, ये बर्बाद होंगे अभी सब। तो हिंदुस्तान ये देखेगा तटस्थ रह करके। और हमारी आज भी मैं बोलता हूँ कि ये युद्ध केवल हिंदुस्तान ही बंद करवा सकता है, नहीं तो किसी की माई के जाएगी। तब कोई नोबेल के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ दूसरे नोबेल मिल रहे हैं, नोबेल दूसरे मिलेंगे। अब खड़ी होगी है, जागृत होगी है दुनिया, सबके पास में एक से एक ताकत है। तो हिंदुस्तान के भी जवान और हथियार बराबर के हो गए हैं, बराबर के हो गए हैं अब सबके पास। अब हिंदुस्तान आ रहा है फास्ट, तो ये अमेरिका अभी भी दौड़ करके तुरंत गिर जाए हिंदुस्तान के कदमों में। सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, समझ जाए अमेरिका।